क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में गलत लोग बार-बार आते हैं, आपके सामने अवसर आते हैं लेकिन आपके सामने से ही निकल जाते हैं। आप कोई नई शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ ही महीनों बाद उस काम को बदल देते हैं या बंद कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत का खेल है? क्या ये ग्रहों का खेल है? या ये नक्षत्रों का खेल है? या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण ऐसा होता है? या आपके जीवन में कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार आप दोहराते रहते हैं और ये पैटर्न बनता है आपके माइंड से? इन सारे विषयों को आज हम बहुत क्लैरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखे बगैर कोई भी पूर्वानुमान मत लगाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे सच हम सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है और उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में पैटर्न बना लेता है और उस पैटर्न को दोहराता रहता है। लेकिन सच कहूं तो वैदिक ज्योतिष में एक ऐसी विधि है जो हमारे बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को समझने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, और उस विधि का नाम है नवतारा। हो सकता है इसके पहले आपने मेरे ही नवतारा वीडियोस बहुत सारे जो मैंने बनाए हुए हैं वो देखे हों। यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने नवतारा के बारे में बहुत कुछ सुना हो, बहुत कुछ पढ़ा हो। लेकिन आज का ये वीडियो पूरी तरह से अलग होगा और नवतारा के सीक्रेट को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा तारा शुभ है, कौन सा तारा अशुभ है, कौन सा तारा शुभ मुहूर्त के लिए जरूरी है, कौन सा तारा किस काम के लिए आवश्यक है, कौन आपको संपत्ति देता है, कौन विपत्ति देता है। इन सारे विषयों पर पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, जिनकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है नवतारा ज्योतिष के नाम से। लेकिन आज के इस नवतारा वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे और नवतारा का वास्तव में अपने जीवन में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, अपने आप को समझने के लिए, अपने मन को समझने के लिए, अपने निर्णयों को समझने के लिए, अपनी सफलता और असफलता को समझने के लिए, अपने माइंड के पैटर्न को, अपने बिहेवियर के पैटर्न को अच्छी तरह से समझने के लिए हम नवतारा को किस तरह से समझें। क्योंकि जब आप इस तरह से नवतारा को समझेंगे तो आपके जीवन में आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा, अपनी वीकनेस का पता चलेगा, अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, अपनी गलतियों का पता चलेगा। और जिस दिन हम अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, अपनी ताकत को पहचान लेते हैं, उसी दिन से जीवन निर्माण शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर हम ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारे जीवन को सफलता तक ले जाते हैं, सुख समृद्धि तक ले जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाते हैं, बेहतर रिश्तों की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जीवन में हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा, आपके जीवन की क्वालिटी आपके डिसीजन की क्वालिटी पर तय होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय और जीवन निर्माण में आपका स्वागत है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, गीता, स्वर विज्ञान, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल और लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से जीवन बनाना सीखते हैं। मेरा उद्देश्य आपको आपका भविष्य बताना नहीं है, बल्कि आपको आपके जीवन निर्माण में सहयोग करना है। इन सभी चीजों के माध्यम से आपको बेहतर निर्णय लेना सिखाना है। एक बहुत छोटी सी कहानी समझिए, जो बहुत छोटी है, साधारण है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है। दो मित्र थे, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों मेहनती थे, दोनों के पास समान अवसर था। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल हुआ, दूसरा उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि इसका सीक्रेट क्या है, इसका कारण क्या है कि एक व्यक्ति बहुत सफल हुआ
एक व्यक्ति कम सफल हुआ जबकि इस दोनों के पास समान गुण थे, तो सफल व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि ये किस्मत का नहीं, निर्णयों का नतीजा था। ये हमारी किस्मत नहीं, हमारे निर्णय अलग होने की वजह से हुआ। मैं चाहता हूं आज और अभी यहीं से अपने जीवन के बारे में सोचिए कि पिछले 5 वर्षों में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपके जीवन में बार बार आई है। वो समस्या क्या थी? वो गलत रिश्ते थे, गलत निवेश था, बार बार बिजनेस या जॉब बदलना था, ओवर थिंकिंग थी, या किसी भी काम को सोचना बहुत लेकिन शुरुआत न करना जैसी स्थिति थी, या हर बार गलत लोगों पर तुरंत विश्वास कर लेना, या लोगों पर बहुत जल्दबाजी से विश्वास कर लेना, या हर बार जल्दबाजी में और गुस्से में निर्णय लेना, या हर बार लालच में निर्णय लेना। इन सारी बातों में एक पैटर्न जो आपको समझना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी समस्या वही रहती है, पैटर्न बदलता रहता है। और दोस्तों, यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। ज्यादातर लोग हमेशा किस्मत को दोष देते रहते हैं, ग्रह नक्षत्रों को दोष देते रहते हैं, भाग्य को दोष देते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने निर्णयों को देखते हैं। मैं भी एक समय यही गलतियां करता था। मैं सोचता था कि समय बदल जाएगा तो जीवन भी बदल जाएगा, और यकीन मानिए, सच कहूं तो जीवन तब बदलना शुरू हुआ जब मैंने अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू किया। और इसी यात्रा में मुझे नवतारा को समझने का, एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिला। ज्यादातर लोग नवतारा का उपयोग शुभ या अशुभ देखने के लिए करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यदि नवतारा को सही दृष्टि से समझा जाए तो ये हमें अपने निर्णयों और बार बार दोहराने वाले पैटर्न को अच्छी तरह से समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो आपको सुननी जरूरी है वो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवतारा सब कुछ बता देता है। पूरी कुंडली, दशा, गोचर, व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इन सब का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन नवतारा शुरुआत में, जीवन के प्रारंभिक बिंदु में या वर्तमान में, जब हमें अपनी समस्या को देखना हो, हमारे माइंड के पैटर्न को समझना हो, हमारे मेन आइडेंटिटी को जानना हो, तो नवतारा यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्वरे दात मतात मानम। इसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं ही अपने आप को उठा सकता है, या इसका एक अर्थ है कि मनुष्य को स्वयं को खुद से ही ऊपर उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आत्मा शब्द का उपयोग किया है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि मनुष्य स्वयं को स्वयं के प्रयासों से ऊपर उठाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो वो स्वयं को ऊपर कैसे उठाएगा? तो क्या नवतारा हमें खुद को समझने में मदद कर सकता है, या हमारे जीवन के कुछ हिडन पैटर्न्स को हमें समझा सकता है, सिखा सकता है? क्या ये व्यक्ति के हिडन पैटर्न ही हैं जो उसको बार बार वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर करते हैं या प्रेशर देते हैं? और क्या इन हिडन पैटर्न्स को नवतारा अच्छी तरह से समझा सकता है? इस बात को समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि नवतारा आखिर है क्या। ज्योतिष में नवतारा में गणित का उपयोग किया जाता है, जहां 27 नक्षत्रों के 3 समूह बनाए जाते हैं, जिनमें 9 नक्षत्रों को रखा जाता है, और इनकी गणना शुरू होती है उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र में हमारे चंद्रमा विराजमान होते हैं या चंद्रमा स्थित होते हैं। इन सारी कैलकुलेशंस को मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से
पिक्चर्स के माध्यम से समझाया है। उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि नवतारा सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पर आज के वीडियो में हम नवतारा का एक सीक्रेट समझने वाले हैं जो हमारे मानसिक पैटर्न को समझा सकता है। तो यहाँ पर नवतारा का अर्थ समझना जरूरी है। नव यानी 9 यानी 9 और तारा, तारा नाम ऋषियों ने क्यों दिया? देखिए, भारत में जो भी नाम रखे जाते हैं उनका बहुत गूढ़ महत्व होता है। तो तारा का मतलब है तारने वाला। तारने वाला यानी पार ले जाने वाला, यानी आपके जीवन की समस्या से आपको पार ले जाने वाला या समस्या सुलझाने का तरीका बताने वाला, समझ दिखाने वाला, वो है नवतारा। निश्चित तौर पर नवतारा भविष्य बताने के लिए भी उपयोग में आता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे देखता है तो एक्सरे बीमारी नहीं है, एक्सरे मेडिसिन भी नहीं है। एक्सरे केवल वह फिल्म है जिससे आपके अंदर की स्थिति का पता चलता है। ठीक उसी तरह से नवतारा हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है, हमें अपने बारे में गहराई से बताता है कि हमारे अंदर कौन सी टेंडेंसीज मौजूद हैं और उन्हीं टेंडेंसीज के कारण हम अपने जीवन में डिसीजंस लेते हैं। जैसे डिसीजंस हम लेते हैं वैसे ही एक्शन लेते हैं, जैसे एक्शन हमारे जीवन में होते हैं वैसे ही रिजल्ट्स हमारे जीवन में आते हैं। तो नवतारा हमें रुककर सोचने और समझने का मौका देता है कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, मैं कहाँ पर मजबूत हूँ और मुझे अपने जीवन में किन चीजों पर सावधान रहना चाहिए, कौन सी सावधानियां मुझे अपने जीवन में अपनानी चाहिए और मैं अपने जीवन में सही निर्णय लेना कैसे सीखूं और मैं अपने निर्णयों को बेहतर कैसे बना सकता हूं। बात चल रही है माइंड के पैटर्न को समझने की, तो एक छोटा सा प्रयोग अभी कीजिए। आंख बंद करके गहराई से सोचिए कि पिछले 1 वर्ष में ऐसा कौन सा गलत निर्णय है जो आपने लिया था। शायद गलत नौकरी, शायद गलत जीवन साथी का चुनाव, गलत बिजनेस, गलत इन्वेस्टमेंट या निवेश, गलत व्यक्ति के साथ संपर्क में आकर गलत निर्णय लेना और उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। और अब दूसरी बात, ये सोचने का भी प्रयास करिए कि जब आप ये डिसीजन लेने जा रहे थे, ये गलत निर्णय लेने जा रहे थे, तो आपके मन की स्थिति कैसी थी? आप डरे हुए थे, आप जल्दबाजी में थे, आपके अंदर लालच सवार था, आप किसी के प्रेशर में थे, या ऐसी कौन सी नकारात्मक भावना थी जिससे आप प्रेरित थे? क्योंकि हमेशा याद रखिए, निर्णय सबसे पहले मन में बनते हैं, फिर जीवन में दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि मैं नवतारा को केवल शुभ या अशुभ देखने के लिए उपयोग नहीं करता हूं, बल्कि जागरूकता के 9 संकेत मानता हूं। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला है जन्म तारा, यानी मैं कौन हूं, मेरा मन कैसा है, मेरे सोचने का तरीका क्या है, मेरे निर्णय लेने का तरीका क्या है। तो जन्म तारा हमें सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले अपने मन को समझो। संपत्ति तारा हमें याद दिलाता है कि केवल धन ही संपत्ति नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, अच्छा ज्ञान भी हमारी संपत्ति है। विपत्ति तारा, जिसे हम कहते हैं विपत्ति वाला तारा है, ये वास्तव में हमें केवल डराता नहीं है, बल्कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, जहां पर रुककर हमें सोचना है कि अभी हमारे लिए और कौन सी चीजें सीखनी बाकी है। विपत्ति तारा कहता है रुकिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करिए। क्षेम तारा है संतुलन, तो जीवन में सफलता से पहले संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्यरी तारा जो ये कहता है कि हमें अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है कि आखिर ये समस्या
मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। और अपने जीवन में एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जो समस्या मुझे मार ही नहीं डालती वो मुझे और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो प्रत्येक तारा आपको समस्याएं जरूर देता है, लेकिन आपको मजबूत बनाने के लिए। तो जो चुनौती आपके सामने जीवन में आई है वो क्या सिखाने आई है, ये प्रत्येक तारा बताता है। साधक तारा कहता है कि अपने जीवन में रोज थोड़ा थोड़ा नया सीखो, नया करो, और अपने जीवन में साधना को महत्व दो, सीखने को महत्व दो, एक्शन लेने को महत्व दो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। और सातवां तारा है वध तारा या निधन तारा, जिसके नाम से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। मार्केट में आपको ये बताया जा सकता है कि वध तारा या निधन तारा मृत्यु तुल्य कष्ट आपके जीवन में दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि कई बार पुरानी आदतों को छोड़ना, पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने जीवन का मतलब है एक ऐसा जीवन जिसने आपको कभी सफलता नहीं दी, सुख समृद्धि और संतुष्टि नहीं दी, जो आपकी पुरानी गलत आदतों के कारण बना हुआ था, उसको बदलना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये वध तारा करता है। यानी आपके जीवन में एक नए परिवर्तन की शुरुआत वध तारा दे सकता है। आठवां तारा है मित्र तारा, जो कहता है कि अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों के साथ रहो और खुद भी अपने मित्र बनो। और मनुष्य स्वयं का सबसे अच्छा मित्र भी है, सबसे अच्छा शत्रु भी है, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो अपने आप का मित्र जो है वो हमेशा पॉजिटिव चीजों को महत्व देता है, अच्छी चीजों को महत्व देता है। जो स्वयं का शत्रु है वो हमेशा नेगेटिव चीजों को अपने जीवन में महत्व देता है। तो अपने मित्र बनिए, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाइए, अच्छे ज्ञान को अपना मित्र बनाइए। और नौवां तारा है अति मित्र तारा। अति मित्र कौन है? शिवाय ईश्वर की सत्ता के, उस चेतना के, उस ईश्वर के कोई आपका परम मित्र नहीं है। और वो ईश्वर आपको कहाँ मिलता है? वो आपको अपने हृदय के अंदर मिलता है। ईश्वर प्रकट कैसे होता है? तो साक्षी भाव के अभ्यास से प्रकट होता है। जब हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तब आपको आपका अति मित्र प्राप्त होता है। और जिस दिन आपको अपना अति मित्र प्राप्त होता है, आपके सारे निर्णय सही होने लगते हैं, आप सही कर्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, आपको सही डायरेक्शन खुद ब खुद मिलने लगता है। इसलिए वो आपका अति मित्र तारा है। तो हमेशा याद रखिए, अति मित्र तारा, नौवां तारा, हमें भीतर की शांति और सही दिशा की याद दिलाता है। अब देखिए, यदि आपने गौर से सुना है तो मैंने कहीं पर भी किसी भी तारे को खराब तारा नहीं कहा है, क्योंकि जीवन निर्माण में हम इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं कि विपरीत परिस्थितियां, विपरीत नक्षत्र या विपरीत ग्रह हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि हमारे शिक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी भी ये नहीं कहा कि शुभ समय का इंतजार करो। उन्होंने कहा उठो, कर्तव्य करो, जागरूक बनो और परिणाम के मोह में मत फंसो। और यही शिक्षा नव तारा भी हमें याद दिलाता है। नव तारा कहता है कि जीवन में कभी भी अच्छा या बुरा समय आ सकता है, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है, लेकिन हर समय, हर परिस्थिति और हर घटना हमें जीवन में कुछ सिखाने आती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख या त्रासदी असफलता नहीं है, बल्कि एक ही गलती को बार बार दोहराना सबसे बड़ा दुख या त्रासदी है। और ऐसे समय में यदि नवतारा की समझ हमें बार बार उन गलतियों को दोहराने से बचने में मदद करती है, तो ये केवल ज्योतिष नहीं बल्कि जीवन निर्माण का साधन बन जाता है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार एक ही गलती को दोहराता रहता है? तो मैं आपको 3
रियल लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगा, जो मेरे क्लाइंट्स की स्टोरी है, जिससे आपको समझ में आएगा हाँ वास्तव में नवतारा केवल भविष्य बताने का टूल नहीं है, बल्कि ये एक जीवन निर्माण का टूल्स है। क्योंकि यदि ये हमारे माइंड पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, हमारे हिडन पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, तो उन्हें चेंज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। किसी भी चीज को जब जान लिया जाता है तो उसको बदलना आसान हो जाता है। अभी जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं वो किसी एक क्लाइंट की नहीं है, बल्कि मेरे 15-20 वर्षों के अनुभव में बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं रही हुई हैं, जिन्हें मैं 3 छोटी छोटी केस स्टडी के रूप में आपको बताना चाहता हूं। एक युवक जो अपने जीवन में बहुत सारी नौकरियां बदल चुका है, वो एक नई नौकरी करता और उसमें 4-6 महीने बहुत उत्साह के साथ कड़ी मेहनत के साथ काम करता, लेकिन 4-6 महीने बाद उसको उसी नौकरी से परेशानी होने लगती थी, बोरियत होने लगती थी और वो नौकरी को छोड़ देता था। फिर 4-6 महीने बाद कोई दूसरी नौकरी ढूंढता, उस नौकरी को भी शुरुआत में बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, मेहनत के साथ काम करता था, लेकिन जैसे ही धैर्य रखने का समय आता था, सफलता का समय आता था, वो उस नौकरी को छोड़ देता था। और दोस्तों, जब व्यक्ति बार बार अनजाने में किसी एक ही पैटर्न को दोहराता रहता है, तो उसे ये भी विचार आने लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम मेरे ग्रह नक्षत्रों के कारण तो नहीं है, मेरी कुंडली के कारण तो नहीं है। जबकि ऐसा होता है उसकी सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग के कारण, एक माइंड सेट बन जाने के कारण, और ये हिडन पैटर्न बन जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। और जब वो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए तो बहुत देर हमारा डिस्कशन चला और तब मुझे पता चला कि इनके माइंड का पैटर्न क्या है, इनका हिडन पैटर्न क्या है। दरअसल उनको हर नई चीज शुरुआत में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे ही धैर्य रखने का समय आता था वो व्यक्ति दिशा बदल देते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर समस्या नौकरी नहीं थी, ग्रह नहीं थे, नक्षत्र नहीं थे, बल्कि हमारे माइंड का पैटर्न था। दूसरा एग्जाम्पल एक महिला का है, जिनकी ये शिकायत थी कि मेरे जीवन में हमेशा गलत लोग ही आते हैं। मैंने उनसे भी बहुत देर डिस्कशन की और उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप किस आधार पर लोगों पर भरोसा करती हैं। तो बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने बताया कि मैं लोगों की बातों में जल्दी आ जाती हूँ, लोगों की बातों पर जल्दी से भरोसा कर लेती हूँ। दोस्तों, इतना कहने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि जीवन में उन्हें जो सीख मिली वो ये थी कि हमेशा किस्मत ही नहीं, हमारे निर्णय भी जीवन में बदलाव लाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एक युवक बिजनेसमैन की, जिसने बहुत उत्साह के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत बड़ा विजन लेकर, बहुत पैसा कमाने के उद्देश्य से बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही एक प्रॉब्लम सामने आई उसने बिजनेस बंद कर दिया। फिर दोबारा उसने बिजनेस शुरू किया, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती वो अपना बिजनेस बदल देता, डायरेक्शन बदल देता। और जब उसने मुझसे डिस्कशन की तो उसके माइंड के पैटर्न को मैंने समझा और मैंने उसे सलाह दी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, व्यापार नहीं बदलना है। क्योंकि आपके माइंड का पैटर्न है कि आप छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी डील नहीं कर पाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, फियर में आ जाते हैं। मैंने उन्हें कुछ माइंड के उपाय बताए, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए और कुछ स्पिरिचुअल उपाय बताए। और दोस्तों, अगले ही साल उन्होंने मैसेज किया कि मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जिन कमियों को या आदतों को आप पहचान लेते हैं उन्हें आप आसानी से बदल भी सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी आदतें ही दिखाई नहीं देती हैं तो जीवन बार बार आपको वही पाठ पढ़ाता रहेगा। और यही कारण है कि मैं नवतारा को एक आईना मानता हूँ। आईना आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं ला सकता है, सुधार नहीं ला सकता है, लेकिन आईना आपको ये जरूर दिखा देता है कि आपको सुधार की कहाँ पर आवश्यकता है।
नवतारा भी हमें ये अवसर देता है कि हम अपने बारे में जान सकें, कब मुझे डर होता है, कब मैं धैर्य खो देता हूँ, कब मैं जल्दबाजी करता हूँ, मैं कब और कैसे लोगों पर भरोसा कर लेता हूँ, मुझे कब आलस आता है, कब मैं सही एक्शन लेता हूँ। इन सारी चीजों पर जब हम विचार करते हैं, नवतारा से उन्हें समझते हैं, तो ये प्रश्न जीवन बदलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कुशलता से करना ही योग है। तो ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने केवल कर्म नहीं कहा, कुशल कर्म कहा। तो कुशल कर्म करना सही डायरेक्शन के संभव नहीं है, सही डिसीजन के संभव नहीं है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछिए। सबसे पहला सवाल कि क्या यह निर्णय मैं डर में ले रहा हूं या विवेक में ले रहा हूं। दूसरा सवाल, क्या यह गलती मैं पहले भी कर चुका हूं। और तीसरा सवाल कि ये निर्णय जो मैं लेने जा रहा हूं, यही निर्णय यदि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा कोई बहुत अच्छा मित्र ले रहा होता, तो इस निर्णय लेने की सलाह क्या मैं उसको देता। और दोस्तों यकीन मानिए कि यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपने ईमानदारी से दे दिए, तो आपके कई गलत निर्णय रुक जाएंगे। दोस्तों जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है। ये वास्तव में हमें सजा नहीं देता है, हमें सीख देता है। और जब तक हम जीवन के पाठ को पढ़ नहीं लेते हैं, सीख नहीं लेते हैं, तब तक वो पाठ दोहराता रहता है। और इसी कारण है कि कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में बार बार आती रहती हैं और लोग इस बात को अक्सर अपना भाग्य समझ लेते हैं। वो ये मानने लगते हैं कि यही मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि सही ज्ञान, सही जागरूकता, सही पुरुषार्थ और सही निर्णय क्या हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और दोस्तों इसका उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। मैं आपको जीवन निर्माण का एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जिसने मेरी सोच बदल दी, मेरा जीवन बदल दिया। और हो सकता है कि वो आपकी सोच और आपके जीवन को भी बदल दे। कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताइए कि कौन सी गलती आपके जीवन में बार बार दोहराती है। तो दोस्तों आज हमने अपने इस वीडियो में नवतारा की बात की, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से आप केवल नवतारा का ज्ञान लेकर ना जाएं, एक नई सोच लेकर जाएं। दोस्तों हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि यदि ग्रह अच्छे हो जाएं तो जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति है जिससे दुनिया का सबसे अच्छा अवसर दिया गया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो निर्णय हमेशा गलत लेता है, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छी परिस्थितियां नहीं है, बहुत अच्छे अवसर नहीं है, लेकिन जो भी अवसर मौजूद है उनमें भी वो निर्णय बहुत अच्छे लेता है, तो आप खुद ही बताइए कि किसका भाग्य चमकेगा, किसकी किस्मत भविष्य में बनेगी। निश्चित तौर पर उसी की जो अच्छे निर्णय अपने जीवन में लेगा। मैं मानता हूं कि ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग के कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास फ्रीडम है कि हम सही निर्णय लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। हमारे पास ज्योतिष का ज्ञान है, हमारे पास मनोविज्ञान का ज्ञान है, हमारे पास गीता जैसी माइंड क्लैरिटी वाली पुस्तक मौजूद है, हमारे पास स्वर विज्ञान है, हमारे ऋषियों द्वारा आध्यात्मिक ऐसे उपाय खोजे गए हैं जो हमारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जीवन का निर्माण हमारे निर्णय करते हैं। दोस्तों हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसका एक क्रम है। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले विचार, फिर निर्णय, फिर कर्म, फिर
आदत, फिर चरित्र और फिर भाग्य। इसे एक बार फिर से देखिए। विचार निर्णय बनाते हैं, निर्णय कर्म कराते हैं, कर्म आदत बनाते हैं, आदत चरित्र निर्माण करती है और चरित्र भाग्य बनाता है। इसलिए इस क्रम को हमेशा याद रखिए। भाग्य अंत में है लेकिन शुरुआत में विचार, निर्णय और कर्म है, यानी हमें बदलाव शुरुआत से करना है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, अपने विचार, निर्णय और कर्म को बहुत बढ़िया रखिए। ये जितने अच्छे होंगे उतने ही जीवन में आपको भाग्य बनाने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। यही जीवन निर्माण का मूल सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने का कोई जादुई फार्मूला नहीं दिया था। उन्होंने अर्जुन का मन बदला, दृष्टिकोण बदला, और जब दृष्टिकोण बदला तो निर्णय बदल गया, और जब निर्णय बदला तो इतिहास बदल गया। दोस्तों, जीवन भी इसी तरह से बदलता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो बंद करने से पहले एक काम आप जरूर करें। आप एक कागज और पेन लीजिए और लिखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, ऐसी कौन सी गलती या निर्णय है जिसे आप बार बार लेते हैं, और उसके सामने लिखिए कि आज के बाद मैं उसमें क्या अलग करूंगा। यदि आप इतना कर लेते हैं और इसकी आदत डाल देते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। और यदि आपने इस काम का अभ्यास करना शुरू कर दिया तो यह आज का वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। जीवन निर्माण में हम भविष्य बनाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं को जानने की बात करते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके निर्णय बदल जाते हैं, और जिस व्यक्ति के निर्णय बदल जाते हैं उस व्यक्ति का पूरा जीवन और भविष्य भी बदल जाता है। याद रखिए, नक्षत्र आपको संकेत दे सकते हैं, ग्रह आपको परिस्थितियां दे सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको ही लेना होगा, और यही निर्णय धीरे धीरे आपका भाग्य बनाते हैं। इसलिए अपने ग्रहों से पहले अपने विचारों को देखिए, अपने भाग्य से पहले अपने निर्णयों को देखिए। यही जीवन निर्माण का मार्ग है। यदि आज के वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे केवल लाइक करके मत जाइए। एक छोटा सा कमेंट लिखिए कि मैं आज के बाद अपने निर्णयों के प्रति जागरूक रहूंगा। और यदि आप अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप या लाइफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और अपने जीवन में सही दिशा और स्पष्टता चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जीवन लिखकर मैसेज भेजिए। आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो जिसमें एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, गीता, स्वर विज्ञान, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस वाला नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम एक ऐसे भ्रम को तोड़ेंगे जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को रोक रखा है, और वो विषय है कि क्या कुंडली आपकी सफलता की सीमा तय करती है। यदि आपको लगता है कि मेरी कुंडली में अच्छे योग नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्वयं को समझिए, सही निर्णय लीजिए और स्वयं अपना जीवन बनाइए। यही है जीवन निर्माण। मैं हूं आचार्य माधव राय। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।